अपोलिटिकल इंद्रजीत एक और अपना पॉजिटिव वाइब ब्लॉग में सबको स्वागत करता है। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वेज टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स मैंने आप अपना प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोग देखता है कोई कोई बहुत को देखा है, बहुत कुछ करने के बाद भी उसका जो थिंग्स जो है वो जिसमें वो काम करता है वो उसमें सक्सेस नहीं होता है और उसमें प्रोडक्शन कम होता है। उसका प्रोडक्शन कोई में जीरो ही होता है, नहीं निकलता है। तो हमेशा वो लाख पे ही छोड़ देता है, बोलता है हमारा लाख ही था। लेकिन ऐसा ऐसा कमियां है आदमी में, ऐसा ऐसा टेक्निक है, रूल्स है, जिसको वो कभी कभी फॉलो नहीं करके काम करना शुरू कर देता है, तब जाके उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होता है। तो चलिए, आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निक बताएंगे, कुछ रूल्स बताएंगे आपको, जिसका सहारा से आप ये कर सकता है, अपना प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। तो चलिए, तो दोस्तों, नंबर 1 में आता है सेट द टेबल। यानी कि आप कोई भी काम करने से पहले आप एक सेटिंग करना पड़ेगा आपको। आप एग्जैक्टली जानना पड़ेगा हम क्या काम करने जा रहा है। ये नहीं कि आप डबल माइंड कभी भी नहीं होना है, हम इस तरफ भी उस तरफ भी इस तरफ भी उस तरफ भी, ऐसे नहीं होना है। आप जो काम करने जा रहा है एग्जैक्टली उसको जानना जरूरी है। क्लैरिटी इज़ वेरी एसेंशियल। यानी कि आपको क्लैरिटी होना पड़ेगा माइंड में, आपको ये काम करना है और इतना दिन में करना है वगैरह। इसीलिए आप काम करने से पहले आपका गोल को आप राइट कीजिए, उसमें राइटिंग में लिखिए आप। जैसे कि 1 2 3 4 5, एक नंबर में हमको ऐसा करना है, 2 नंबर में ऐसे करेंगे, 3 नंबर में उसको मिलेंगे, 4 नंबर में तब वहाँ से वो लाएंगे, 5 नंबर में वगैरह वगैरह। इस आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा। यानी कि क्लैरिटी इज एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। वो सबसे पहले नंबर 1 रूल है। प्लानिंग का बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी काम नहीं कर सकता है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स को भी हम देखता है, साल भर तो पढ़ता नहीं, जब एग्ज़ाम सामने आता है तो क्या करता है, तब धड़ाधड़ पढ़ता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता है। तो लास्ट में वो ये होता है, लास्ट में वो खुद अपने आप बोलता है अरे खास में सेशन का शुरू से ही पढ़ लेता तो बहुत अच्छा कर जाता। वैसे भी ऐसा वाला भी स्टूडेंट है जो एग्जाम का सामने पढ़ के भी वो 50-60% लाता है। वो लड़का एक्चुअली वो 85 to 90 के अंदर में वो लड़का ला सकता था परसेंट, क्योंकि उसका पास ये टेक्निक नहीं था, ये रूल को वो फॉलो नहीं किया। वो प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। इसलिए प्लानिंग जैसे भी करना है आपको, प्लानिंग एडवांस में करना है। प्लानिंग का बिना कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ करो प्लानिंग होना पड़ेगा आपका। तो इसके बाद आप देखिए, आप एक रूल है 80-20 रूल। आप 20% प्लानिंग करेगा ना, 100 में से 20% प्लानिंग करेगा तो 80% ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाता है। एक रूल है माने, तो वो रूल को हमेशा याद रखो। हम 20% प्लानिंग में लगा देगा तो 80% क्या होगा, काम आसान हो जाता है। उसको तो समझ गया होगा आप लोग। इसलिए ये आपका प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब तकनीक और भी है, सुनते जाइए बिना स्किप किए। और हाँ, ये भी याद रखिए, आप प्लानिंग केवल के झट से शुरू भी नहीं कर सकते काम को। प्लानिंग इन द सेंस आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। आप कौन क्या चीज़ कैसे करने से आपका निगेटिविटी माने नेगेटिव चीज़ एस्पेक्ट आ सकता है उसमें, या पॉजिटिव आ सकता है उसमें भी आप फोकस करना पड़ेगा। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं उसको। यानी कि जो अच्छा खराब चीज़ है, जो निगेटिव चीज़ है, उसको आप माने जानबूझ के उसको आप साइड करना पड़ेगा। ऐसा एक क्रिएटिविटी होना पड़ेगा आपका पास अंदर से। आप अगर शुरू में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि आपको ऑटोमेटिक आपका इसमें माइंड में हो जाएगा, ये चीज़ मेरे लिए निगेटिव होगा, इसको हमको अवॉइड करना है और हमको पॉजिटिव चीज़ में ध्यान देना है। आप पॉजिटिविटी में ज़्यादा ध्यान देगा उस समय से। तो ये प्रैक्टिस भी आपको बहुत फायदा करेगा। इसका बाद फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, और सिर्फ आपको फोकस करना है की रिजल्ट एरिया में। आप चीज़ कुछ प्लानिंग कर रहा है, आप एग्जाम दे रहा है, या आप कुछ मार्केटिंग कर रहा है, कुछ भी हो, आप कुछ माने आपको प्रोडक्शन लाना है, तो उसमें जो आपका वो की रिजल्ट एरिया है उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। हमको ये रिजल्ट लाना पड़ेगा, ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो उसमें जाने तक का सफ़र को आप ये करना पड़ेगा।
एक इमेजिन में डाल के उसको ऐसा एक ग्रैब बनाना पड़ेगा, वो रास्ता से आप जाना पड़ेगा। अगर वो रास्ता का बीच में कुछ रोड़ा बनेगा तब भी हम इधर से निकलेगा, वो सब प्लानिंग आप कर लेना है आपको। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन बोलते हैं। आप एकदम शुरू करने से पहले आपको एकदम बारीकी से आपको हर चीज़ में आपको ये करना पड़ेगा, आप देख के निकालना पड़ेगा, बिगिनिंग करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसका बाद एक चीज़ है जो आपका प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, वो है अपग्रेड योर स्किल्स। कोई क्या है, पुराना ज़माना को तो हम ये नहीं करते, ये नहीं बोलते पुराना ज़माना आदमी को उन्हें ज़्यादा कम जानता है, ये नहीं बोलता है। फिर भी आजकल का मॉडर्न दुनिया में जो चीज़ है, जैसे कि कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर आजकल का बहुत हम देखा है, मैंने एज वाला जो अभी 60-70 ईयर्स में है, बहुत जानता है वो, फिर भी उसका पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, फिर वो मार खा जाता है। इसलिए टाइम का चलना पड़ेगा आपको। तो आपका स्किल को आप अपग्रेड करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी जो है ना, इट्स ए वेरी वंडरफुल यू नो द सर्वेंट। टेक्नोलॉजी को एक वंडरफुल सर्वेंट बोलते हैं। उसको सर्वेंट का जैसा यूज़ करो आप टेक्नोलॉजी को। ये नहीं कि आप वो सर्वेंट में आप फंस जाए, आप वो सीखा ही नहीं, आप स्किल नहीं है तो आप ख़त्म हो जाते हैं उसमें भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड योर स्किल्स। और एक चीज़ है, उसको हमेशा याद रखो, ये रूल है कि हमेशा अपना आप को मोटिवेट करो, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। आपको काम करने के लिए, आपको उसमें ध्यान देने के लिए आप हमेशा मोटिवेट रहिए, और अपना आपको मोटिवेट करते रहिए। बाहर का हवा यानी कि बहुत आएगा आपको आपका चीज़ में वो रखने के लिए, माने रोड़ा डालने के लिए, लेकिन उसको सुनिए मत। आप चलते रहिए, आपको चलना है, आपको हासिल करना है वो मंजिल को। इसलिए हमेशा अपना आपको बी ए चेन लीडर ऑफ योरसेल्फ। हमेशा खुशी में अपना आपको मोटिवेट करते रहो, पॉजिटिविटी में रहिए हमेशा, वही है। लुक्स फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आएगा उसमें अच्छा चीज़ को देखो, इसमें अच्छा ही क्या है। और प्रॉब्लम को क्या करो, फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। अपना फोकस सॉल्यूशन में दो, प्रॉब्लम में मत दीजिए। आप प्रॉब्लम में अपना फोकस को देगा तब भी ये हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपको पूरा अंदर से बिगाड़ देता है वो। तो फोकस ऑन द सॉल्यूशन रादर देन द प्रॉब्लम में आप मत देखिए, आप सॉल्यूशन को देखिए, उसको आप ये कीजिए, एग्जामिन कीजिए। और लास्ट में तो मैं यही कहूँगा, एक आपको एडवाइस दूंगा कि मेक ए हैबिट ऑफ मूविंग फास्ट ऑन योर की टास्क। यानी कि आपका जो टास्क है उसको कंप्लीट करके ही छोड़िए आप, और उसी रास्ता में आप चलते रहिए। और ऐसा व्यक्ति बनिए जो व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को नहीं बोलते कि उसको ये काम को देने से वो जैसे भी कर लेगा, और उसको देने से नहीं होगा, उसको मत दीजिए। वो काम को वो आधा में छोड़ देगा, वो उल्टा पुल्टा करेगा। वो ऐसा विश्वास होता ही तो ऑफिस में होता है, जो भी जहाँ में भी होता है। किसी आदमी पर इतना हम लोग क्या करता है कि माने हम लोग विश्वास कर लेता है। ऐसा आदमी बनिए आप जिसको सब विश्वास कर सके, हाँ इसको देने से ये आदमी इतना दिन में ये काम को आराम से वो कर देगा। ऐसे विश्वासी आदमी बनिए आप। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा जो पॉजिटिव वाइब्स वाला टॉपिक है, तो उसमें आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इफ पॉसिबल सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो नेक्स्ट ब्लॉग में और आऊँगा मैं आपका साथ, और शेयर करने अच्छा जो पॉजिटिव वाइब वाला थॉट्स है उसको शेयर करूँगा। थैंक यू।